प्रिय दोस्तों, जब परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया तो आपको कलीसिया का अंग बनाया और साथ ही उसने आपको वरदान दिए हैं। और ये वरदान वो कलीसिया के उपयोग में आने चाहिए। क्या आपका वरदान और आप अपनी कलीसिया के लाभ के लिए हैं? क्या आपकी कलीसिया आपसे और आपके वरदान से, आपके व्यवहार से लाभ प्राप्त कर रही है? चलिए जानते हैं कि वचन इस विषय में क्या कहता है। यदि जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस अध्ययन में जुड़ जाइए। दोस्तों नमस्कार। TWR इंडिया और सत्यवचन की टीम की ओर से आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य आपको वचन की उचित एवं सटीक व्याख्या प्रदान करना है और परमेश्वर के वचन में दृढ़ बनाना है। और हम सब आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं कि आप इस अध्ययन में शामिल होकर न केवल वचन का आनंद उठाएं, पर आप वचन में दृढ़ होकर दूसरों को भी सिखाने वाले बनते जाएं। तो क्या आप अपने मित्रों को इस अध्ययन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं दोस्तों, या नहीं करते? आपसे इस कार्य की अपेक्षा हम करते हैं दोस्तों। तो आज कम से कम आप एक परिवार को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सूचित करें, फोन करें। दोस्तों, हम इन दिनों इफिसियों की पत्री से कलीसिया के विषय में अपने लाभ के लिए मनन कर रहे हैं। और अब हम देखेंगे कि पौलुस वरदानों की चर्चा करने के बाद विश्वासियों के चाल चलन और कलीसिया को उसके लाभ के बारे में बताता है या उसके विषय में बातें करता है। आपका जीवन कलीसिया के लिए किस लाभ का कारण है? यह एक प्रश्न हमें जो आज अपने आप से पूछना है। कई बार ऐसा होता है कि हम मसीह में तो आ जाते हैं, पर हमारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के अनुरूप नहीं होता है, जिस कारण कलीसिया दुख पाती है। उसका कारण यह है कि हम कलीसिया से जुड़े हुए हैं, और यदि किसी चेन में एक कड़ी टूट जाए तो पूरी चेन अलग हो जाती है, टूट जाती है। तो चलिए अपने अध्ययन में हम आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि कैसे हम कलीसिया की उन्नति का कारक बन सकते हैं। प्रिय मित्रों, आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और देखें कि पौलुस अब आगे क्या कहता है। इफिसियों के पत्र 4 अध्याय उसके 14 पद में हम पढ़ते हैं, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। ध्यान दीजिएगा, ताकि हम आगे को बालक न रहें। हमें निषेधाज्ञाओं के अधीन रहना है। हमें रोते हुए बच्चों के समान इधर उधर भागते नहीं रहना है। आपको स्मरण होगा कि पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया से कहा था कि वे अब भी सांसारिक हैं और वे मसीह में शिशु ही बने हुए हैं, अतः वे लज्जा का कारण हैं। मेरे अनुवाद के अनुसार हमें प्रत्येक अन्य शिक्षा द्वारा पथभ्रष्ट नहीं होना है। यहाँ ध्यान दीजिए कि पौलुस रूपकों का उपयोग कर रहा है। वह सजीव दृश्य प्रदान करते हुए एक विश्वासी के शिशु होने के खतरों को दर्शा रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूं। आप किसी शिशु को हवाई जहाज चलाने के लिए नहीं बैठा देते हैं। मेरा बेटा चतुर है, परंतु इतना भी नहीं है। मैं उसे हवाई जहाज उड़ाने को नहीं दे सकता। वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। यदि बालकों को पानी का जहाज चलाने को दे दें तो जहाज विशाल समुद्र में दिशाहीन हो जाएगा और गोते खाने लगेगा। वे निराश हो जाएंगे, उन्हें समुद्री उल्टियां होने लगेंगी, वे भटक जाएंगे। यह परमेश्वर के संतान के भविष्य का संभावित परिदृश्य है। मेरे मित्रों, यहाँ रूपक में परिवर्तन आता है। मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों से। यदि आप एक बच्चे को जुआ खेलने बैठा दें तो चतुर जुआरी उसे लूट लेगा। सच तो यह है कि मेरा बेटा आज तो क्या 100 वर्ष का हो जाए
तब भी मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वह ऐसी जगह पर जाए। नाना प्रकार के वरदानों से संपन्न विश्वासियों को कलीसिया में रखने का परमेश्वर का उद्देश्य है कि वे पूर्ण परिपक्व एवं सिद्ध हो जाएं। शिक्षकों को बाल विशेषज्ञ होना आवश्यक है। मैं कभी कभी कहता हूं कि मैं बाल विशेषज्ञ हूं, प्रसूति विशेषज्ञ नहीं, जो बस बच्चा पैदा करवा कर अलग हो जाता है। निस्संदेह उसे मध्य रात्रि उठकर अस्पताल जाना होता है, रात रात बैठकर गर्भवती माता का ध्यान रखना होता है, परंतु जब शिशु जन्म ले लेता है तब उसका उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। वह तब उसे बाल विशेषज्ञ को सौंप देता है, जो उसके सर्वांग विकास को सुनिश्चित करता है। मैं अपनी सेवा में बाल विशेषज्ञ रहा हूं, उसके बाद ही प्रसूति विशेषज्ञ। मुझे यह अनुभूति है कि मुझे बाल विशेषज्ञ होने की बुलाहट है, अर्थात पवित्र जनों को परमेश्वर का वचन सुनाने की, जिससे कि उनका विकास हो। इफिसियों के पत्र 4 अध्याय उसके 15 और 16 पद में हम पढ़ते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। विश्वासियों को बालक ही नहीं रहना है, परंतु प्रेम में सत्य की चर्चा करते हुए मसीह में हर बात में विकास करना है। मेरे मित्रों, विश्वासी को प्रेम में सत्य का पालन करना है, अर्थात उसे सत्य से प्रेम रखना है, उसमें जीवन निर्वाह करना है और उसी को होठों पर लाना है। प्रभु यीशु सत्य है और विश्वासी को अपनी छोटी जीवन नया हर बात में मसीह की ओर लक्षित करके चलाना है। प्रभु यीशु उसका चुंबक और चुंबकीय ध्रुव है। आगे देखेंगे, उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर। यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वासियों की देह की तुलना शरीर से की गई है और वह मसीह की देह कहलाती है। देह को सिर अर्थात मसीह से आदेश ही नहीं, पोषण भी प्राप्त होता है। इसमें तालमेल तब उत्पन्न होता है जब प्रत्येक अंग सिर से प्राप्त आत्मिक पोषण के अनुसार कार्य करता है। शरीर में आंतरिक ऊर्जा भी होती है, जिसके द्वारा वह अपना नवीनीकरण करता है। इसी प्रकार आत्मिक देह अपना नवीनीकरण प्रेम के द्वारा करती है। आइए हम आगे देखेंगे, नए मनुष्य, सृष्टि की निषेधाज्ञा। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 17 से 19 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। हमने नए मनुष्य का प्रदर्शन और नए मनुष्य का अवरोधन देखा है। अब हम नए मनुष्य की निषेधाज्ञा देखेंगे। मेरे विचार में विश्वासी के जीवन में कुछ आपत्तिजनक अर्थात नकारात्मक बातें भी हैं, जिन पर ध्यान देना हमारे लिए आवश्यक है। इन बातों पर अधिक बल नहीं दिया जाता है। हमने आधुनिक नैतिकता की चर्चा की है, जो पाप के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मसीह में हमें स्वतंत्रता है, परंतु वह पाप करने की आज्ञा नहीं है। नए मनुष्य के लिए निषेधाज्ञाएं वे नहीं जो कुछ मनुष्य निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं कहीं नहीं देख पाता कि स्त्रियां श्रृंगार न करें।
मैं एक ऐसे समूह को जानता हूं जो वर्षों तक स्त्रियों की आत्मिकता को उनके श्रृंगार से आंकता था। मैंने ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जो बाल बिखरे रखती थी और श्रृंगार नहीं करती थी। देखने में ऐसा लगता था कि वे चलती फिरती लाश हैं। विश्वासियों को परमेश्वर से जो भी मिला है उसे यथासंभव संभाल कर रखना है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे रंग पोत कर रखें। तथापि कुछ विश्वासी इन मानव निर्धारित निषेध आज्ञाओं को बलपूर्वक लागू करते हैं जो पवित्र शास्त्र में नहीं पाई जाती है। नए मनुष्य के जीवन में निषेधाज्ञा उसके वचन का इनकार है। आज सकारात्मक विचारों की अत्यधिक चर्चा है, परंतु हमें नकारात्मक विचारों की भी कुछ आवश्यकता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि अदन की वाटिका में मुख्य आज्ञा नकारात्मक थी? उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। 10 आज्ञाओं को ही देख लीजिए, वे नकारात्मक हैं परंतु अत्यधिक भलाई की हैं। इसी प्रकार इफिसियों की पत्री में परमेश्वर के संतान के लिए निषेधाज्ञाएं हैं। हमें अन्य जातियों का सा चाल चलन नहीं रखना है। यह एक नकारात्मक बात है। यहाँ पौलुस विश्वासी के आचरण की व्यवहारिकता की चर्चा करता है। उसने पद 1 से 3 में इसकी चर्चा आरंभ तो की थी, परंतु वह कलीसिया की एकता का विषय बीच में ले आया था। अब वह अन्य जातियों के जीवन और मन फिराव के पूर्व इफिसुस के विश्वासियों के जीवन का चित्रण प्रकट करता है। आपको स्मरण होगा कि अध्याय 2 पद 11 और 12 में वह कहता है कि वे भटके हुए थे। वे आशा से रहित, परमेश्वर से रहित, परदेशी थे और पाप में जीवन निर्वाह कर रहे थे। यह उनकी दशा थी। यह आज भी एक खोए हुए मनुष्य का सजीव चित्रण है। पौलुस अन्य जातियों के जीवन के 4 पक्षों का उल्लेख करता है जो खोए हुए मनुष्य के जीवन के उद्देश्य की निस्सारता और उन्माद प्रकट करते हैं। ध्यान दीजिए, मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। जीवन का निस्सार भ्रम जिसमें मनुष्य सोचता है कि पाप संतोषदायक है। कितने मनुष्य ऐसा जीवन जी रहे हैं। मैं उन युवक युवतियों के लिए दुख मनाता हूं जो अनैतिक जीवन शैली को बढ़ावा देने वालों के शिकार होते हैं। मुझे एक युवती ने बताया कि उसने 2 बार गर्भपात करवाया है, अर्थात 2 हत्याएं भी की हैं और वह अविवाहित है। मेरे मित्रों, यह परमेश्वर द्वारा स्थापित आनंद का जीवन नहीं है जो उसने अपने संतान के लिए रचा है। यह एक खोए हुए मनुष्य का जीवन है। मन की अनर्थ रीति पर चलना, यह जीवन का निस्सार भ्रम है। शराब पीना एक और उदाहरण है। एक शराब की आदी महिला ने हमारा कार्यक्रम सुनना आरंभ किया है और वह शराब से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रही है। उसका कहना है, ओह, शराब पीना समझदारी और शालीनता प्रतीत होती है। यह कैसी त्रासदी है। उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, अर्थात खोए हुए मनुष्य ने नैतिक मूल्यों की समझ ही खो दी है। आज ठीक ऐसा ही हो रहा है, नैतिक मूल्यों का खोया जाना। आगे देखते हैं, वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। यह प्रभु यीशु से रहित प्रत्येक मनुष्य का चित्रण है। यह आदम का विद्रोह है जो उसकी प्रत्येक संतान में आ गया है। आज के मनुष्य का यह कैसा चित्रण है। वह सोचता है कि वह जीवन का सुख भोग रहा है। मुझे एक मनुष्य ने बताया कि उसने क्लब की एक रात में अपने 1 सप्ताह की कमाई गंवा दी। क्यों? अच्छा समय बिताने के लिए यह मनोरंजन का यह महंगा उपाय है। वह परमेश्वर के जीवन से दूर किया हुआ है। उसका परमेश्वर से संबंध नहीं है। जी हां, वह अपराधों और पापों में मरा हुआ है।
ऐसा मनुष्य परमेश्वर के संबंध के अनगिनत लाभों से अनभिज्ञ है। इसका परिणाम मन की कठोरता है। तब वह आगे कहता है, वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। ध्यान दीजिए, अनैतिकता में बने रहने के कारण वे बुराई के प्रति सुन्न हो जाते हैं। आज ऐसे अनेक मनुष्य हैं, वे सहानुभूति से रहित हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे अधिकाधिक लुचपन और लालसाओं में गिरते जाएंगे। यह विषाक्त चक्र पाप में और अधिक गहरा जाने की लालसा उत्पन्न करता है। कहने का अर्थ यह है कि अनैतिकता की गहराइयों को नापने की लालसा करना। पाप में डूबा मनुष्य पाप से संतुष्ट कभी नहीं होता है। वे पाप के लिए त्याग दिए जाते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 1 में जो लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें उनकी लालसाओं और अशुद्धताओं के लिए छोड़ दिया है। मेरे मित्रों, आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां आप एक उन्मुक्त पापी हो जाते हैं। इफिसियों की पत्री 4 उसके 20 से 21 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। यहां अन्य जातियों के जीवन के साथ विषमता दिखाई गई है। यदि कोई यीशु के वचनों पर ध्यान नहीं देता तो यीशु उसका उद्धारकर्ता नहीं होगा। प्रभु यीशु चरवाहा है और उसकी भेड़ें उसकी वाणी सुनती हैं। यदि आपने उसकी वाणी नहीं सुनी है तो आप उसकी भेड़ नहीं हैं। अन्य जातियों को उनके पुराने मनुष्यत्व से कौन बदल सकता है? उन्हें क्या करना है? उन्हें प्रभु यीशु की वाणी को सुनना है। उन्हें उससे शिक्षा ग्रहण करनी है। वे जो उसकी भेड़ नहीं है उसकी वाणी नहीं सुन पाएंगी। मेरे मित्रों, जब कोई उद्धार रहित मनुष्य मुझे लिखकर कहता है कि वह मुझसे सहमत नहीं तो मैं आश्चर्य नहीं करता। मैं सोचता हूं कि मेरी तो यही आशा है कि आप मुझसे सहमत नहीं होंगे। यदि होंगे तो कहीं कोई समस्या है। उद्धार प्राप्त मनुष्य प्रभु यीशु को अपने चरवाहे के रूप में देखता है। वह अपने चरवाहे की वाणी सुनता है और उसके पीछे चलता है। उद्धार से रहित मनुष्य अपने ही मार्ग पर चलता है। यीशु में सत्य है। उसके सांसारिक जीवन की नकल करना तो असंभव नहीं, परंतु विश्वासी के लिए वह एक आदर्श जीवन है। यीशु एक प्रवर्तक है। वह पृथ्वी पर जीवन जीने का एक मानक है। वह हमारे लिए मृत्यु के द्वार से होकर गया है। अतः विश्वासियों के लिए अंधकार में रहने, अज्ञानी होने और अंधे होने का स्थान नहीं है। इफिसियों के पत्र 4 अध्याय उसके 22 से 24 पद में हम आगे पढ़ते हैं कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ध्यान दीजिए कि तुम पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। जी हाँ, हमें पुराने मनुष्यत्व को वैसे ही उतारना है जैसे हम पुराने वस्त्र को उतारते हैं और नए वस्त्रों की नाई नए मनुष्यत्व को पहन लें। यह कार्य मनुष्य के अपने प्रयास से संभव नहीं और न ही प्रभु यीशु की नकल करने मात्र से संभव होगा। हम शीशों की नाई हैं जो स्वयं अपने कपड़े नहीं बदल सकते। मैंने अपने बेटे से यह सीखा है कि कपड़े बदलने में बच्चे दक्ष नहीं होते हैं। हम विश्वासी स्वयं कुछ करने के स्थान पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे, वरन हमें प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यह काम तो हमारे लिए पहले ही किया जा चुका है। रोमियो की पत्री में तो हम देख चुके हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व मसीह यीशु के साथ क्रूस पर मर गया है।
रोमियो के पत्र 6 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में इसे त्याग देना है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि इस जीवन में यह पुराना स्वभाव समाप्त हो चुका है। हम पुराने मनुष्यत्व अर्थात स्वभाव से मुक्ति नहीं पाते, परंतु हमें इसमें वास नहीं करना है, अर्थात यह हमें अपने वश में करने ना पाए। दूसरी ओर हमें नया स्वभाव प्राप्त है जो पवित्र आत्मा द्वारा नया जीवन पाने का परिणाम है। मसीह में प्रत्येक मनुष्य एक नई सृष्टि है। हमें इस नए स्वभाव, नए मनुष्यत्व में जीना है। यह रोम की कलीसिया को लिखे महान संदेश का पुनरावलोकन है जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह मसीह यीशु की रोपित धार्मिकता है और हमारा प्रत्येक कार्य परमेश्वर के पवित्र गुण की समानता में होना है, क्योंकि हमें धर्मी ठहराया गया है और हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ उपस्थित हैं। हमारा सांसारिक आचरण हमारी इस स्थिति के अनुरूप होना चाहिए। जी हां, आज प्रश्न यह है कि क्या हम आज नए मनुष्यत्व का स्वभाव वाला जीवन जी रहे हैं या हम अभी भी पुराने मनुष्यत्व वाला जीवन जी रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हमें अवश्य ही विचार करना है और अपने जीवन के लिए एक सही निर्णय लेना है। प्रभु आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दे और आप सबकी सहायता करे। दोस्तों, हम एक नए मनुष्य के रूप में नए मनुष्यत्व में ढाल दिए गए हैं। इस नए मनुष्य से अपेक्षा है कि वह पुराने मनुष्यत्व का नहीं, पर एक नए मनुष्यत्व का आचरण प्रस्तुत करे। यह नया मनुष्य प्रेम की सच्चाई के साथ बढ़ते जाता है। जैसा हमने देखा है कि वह अब पुरानी बातों में नहीं रहता और ना उसमें आनंद प्राप्त करता है। आज बहुत दुख की बात यह है कि अनेक नए मनुष्य पुरानी आदतों में आनंद लेते हैं। यह कलीसिया के लिए खेद का प्रकटीकरण है। हमारा स्वभाव रविवार को कुछ और सप्ताह के बाकी दिन कुछ और होता है। क्या आप जानते हैं कि यह नया मनुष्य किस स्वरूप में बनाया गया है? इस नए मनुष्य को प्रभु यीशु का स्वरूप प्रदान किया गया है। आप और मैं मसीह यीशु के स्वरूप में ढाल दिए गए हैं। अब हमें मसीह यीशु के स्वरूप में बढ़ते जाना है। हम एक बालक यीशु के रूप में बना दिए गए हैं, पर अब कलीसिया में रहते हुए हमें मसीह की सिद्धता तक बढ़ते जाना है। हमारे विश्वासी जीवन का यही उद्देश्य है। दोस्तों, हमें यीशु के स्वरूप, उसके स्वभाव, उसकी पहचान में बढ़ना है। क्या आप मसीह के समान बढ़ रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं? कृपया आज इस बात पर विचार करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम में पापों की क्षमा के द्वारा एक नया मनुष्यत्व दिया है, एक नया मनुष्य दिया है जो प्रभु यीशु मसीह का प्रतिरूप है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस योग्य ठहरा दिया है। परंतु कई बार प्रभु हम इस नए मनुष्यत्व के आचरण को भूल जाते हैं। हमारा पुराना स्वभाव ही हम पर हावी रहता है। प्रभु, आज हमारी आवश्यकता है कि हम इस कलीसिया में, प्रभु जिस कलीसिया का अंग आपने हमें बनाया है, उसमें नए मनुष्य के रूप में जीवन जिए। प्रभु, हमारे सारे दर्शकों के लिए आज प्रार्थना करते हैं, यदि वे किसी क्षेत्र में अपने पुराने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, वे नए जीवन में प्रभु जीवन नहीं जी पा रहे हैं, तो प्रभु कारण है उनके छुपे हुए पाप। पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि प्रभु आप उन्हें उस पुराने स्वभाव को छोड़ने में सहायता प्रदान करें, कि प्रभु जो इच्छा वे रखते हैं कि वे आपके स्वरूप में बढ़ते जाएं, आप उनकी सहायता करें।
प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आपकी उपस्थिति हमारे लिए वास्तव में आदर की बात है। कृपया आप नियमित तौर पर हमारे साथ बने रहें, लेकिन आप आज के अध्ययन के संदर्भ में आप फोन के द्वारा हमें सूचित करें। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित बनाए रखे। पिछले कार्यक्रम के प्रश्न का उत्तर है डी, मसीह में सिद्ध होकर उन्नति करना। संसार में कलीसिया का उद्देश्य है मसीह में सिद्ध होकर उन्नति करना। आज का प्रश्न है, नए मनुष्य के जीवन में निषेध आज्ञा का अर्थ उसके खाली स्थान से है। ए, 10 आज्ञाओं, बी, वचन का इनकार, सी, निषेध सूची, डी, कलीसियाई नियमों। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।